धर्मशाला में विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी है। संविधान दिवस पर कार्यक्रम हुआ। सदस्यों ने संविधान की शपथ ली। विधानसभा अध्यक्ष ने शपथ दिलवाई है। तो आज सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले संविधान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संविधान दिवस के मौके पर जो है सदस्यों ने शपथ ली है। विधानसभा अध्यक्ष की ओर से शपथ दिलवाई गई है। तो संविधान की शपथ विधानसभा अध्यक्ष ने दिलवाई है। बता दें कि संविधान दिवस पर एक कार्यक्रम हुआ और सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले संविधान दिवस पर यह कार्यक्रम हुआ है। संविधान की शपथ विधानसभा अध्यक्ष ने सभी सदस्यों को दिलवाई है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी है। पहले दिन की कार्रवाई जारी है। बीजेपी ने नियम 67 के तहत काम रोको प्रस्ताव दिया। पंचायत चुनाव समय पर न होने के मुद्दे पर प्रस्ताव दिया। बीजेपी के प्रस्ताव पर सदन में बोले सीएम सुक्खू। कहा कि विपक्ष ने हर सत्र में काम रोको प्रस्ताव लाने को जो है अपना हथियार बनाया है। विपक्षी सदस्य तथ्यों पर ही अपनी बात रखें। सदन में कांग्रेस के 3 साल होने पर भी बोले सीएम सुक्खू। मंडी में सरकार अपना विजन बताएगी। संविधान की सबसे बड़ी रक्षक कांग्रेस पार्टी है। कानून के अनुसार सरकार कार्य कर रही है। तो आज से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। पहले दिन की कार्रवाई लगातार जारी है। धर्मशाला के तपोवन में शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस दौरान सीएम सुक्खू ने भी सदन को संबोधित किया। पंचायत चुनाव को लेकर, पंचायत चुनाव समय पर न होने को लेकर बीजेपी की ओर से एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिस पर सीएम सुक्खू की ओर से पलटवार किया गया और सीएम सुक्खू ने कहा कि बीजेपी ने हर सत्र में काम रोको प्रस्ताव को अपना हथियार बनाया है। केवल तथ्यों पर ही विपक्ष अपनी बात रखे। तो इस तरह की जो गहमागहमी है वो पहले दिन ही देखने को मिली है। पहले दिन की कार्रवाई सदन में लगातार जारी है। बीजेपी ने नियम 67 के तहत काम रोको प्रस्ताव दिया। पंचायत चुनाव समय पर न होने के मुद्दे पर प्रस्ताव दिया। बीजेपी के प्रस्ताव पर सदन में सीएम सुक्खू ने बोला कि विपक्ष ने हर सत्र में काम रोको प्रस्ताव लाने का अपना हथियार उन्हें बनाया है। विपक्षी सदस्य तथ्यों पर ही अपनी बात रखे। सदन में कांग्रेस के 3 साल पूरे होने पर भी बोले सीएम सुक्खू। कहा कि मंडी में सरकार अपना विजन बताएगी। संविधान की सबसे बड़ी रक्षक है कांग्रेस पार्टी। कानून के अनुसार सरकार कार्य कर रही है। तो तमाम मुद्दों को लेकर सदन में चर्चा हो रही है। आज सदन की कार्रवाई शुरू हुई। आज सदन की कार्रवाई का पहला दिन है और बता दें कि पहले दिन सबसे पहले संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सभी सदस्यों ने भाग लिया और विधानसभा के अध्यक्ष ने सभी सदस्यों को शपथ दिलवाई। उसके बाद सत्र की जो कार्रवाई है वो शुरू हुई। हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे ब्यूरो मनोज धीमान जुड़ चुके हैं। मनोज, आज पहले दिन की कार्रवाई शुरू हो गई है। संविधान दिवस के कार्यक्रम के साथ सबसे पहले ये शुरुआत हुई, इसके बाद सदन की कार्रवाई शुरू हुई। किस तरह की अब तक कार्रवाई चल रही है? क्या क्या मुद्दे उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल तमन्ना, देखिए आज सुबह शीतकालीन सत्र जो विधानसभा का शुरू होना था वो सही तरीके के साथ जो है वो शुरू किया गया, शौकोदार के साथ जो है वो। उसके बाद पहले संविधान का जो कार्यक्रम दिवस पर जो कार्यक्रम रखा गया था उस कार्यक्रम के बाद जो है वो शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई। शीतकालीन सत्र में भाजपा ने जो है वो पंचायती राज चुनावों के ना होने को लेकर के प्रस्ताव रखा था, जिसको मंजूरी दे दी गई और जिस पर चर्चा चल रही है। तो ऐसे में लगातार जो है वो चर्चा जारी है और जो चर्चा के बीच में जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी कहा है कि इसकी पहले इस विषय पर चर्चा हो जाए, उसके बाद सारा जवाब दिया जाएगा। तो ये प्रस्ताव जो है रणधीर शर्मा की तरफ से रखा गया था और जिस पर अभी भी चर्चा जारी है। अभी फिलहाल जो है सदन लंच ब्रेक के लिए रोका गया है, उसके बाद फिर से जो है वो चर्चा शुरू होगी। तो फिलहाल आज विपक्ष को ज्यादा कुछ मौका नहीं मिला वॉकआउट करने का। हालांकि उन्होंने जो प्रस्ताव रखा था उसको सीधी ही मंजूरी जो है वो दे दी गई और प्रस्ताव को जो है उस मंजूरी मिलने के बाद जो है उस पर चर्चा शुरू हो चुकी है। तो अब जो लगातार जो है जो पंचायत के चुनाव नहीं हुए हैं जिनको रोका गया है उस पर जो है लगातार पक्ष और विपक्ष आपस में बहस करते हुए नजर आ रहे हैं और उस पर चर्चा जो है वो जारी है। लंच ब्रेक के बाद भी जो है चर्चा इस पर जारी रहेगी। तो फिलहाल आज जो है सेशन शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो शुरू हुआ है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जगत सिंह नेगी ने सवाल उठाया है। जिस तरह से अंदर चर्चा चल रही थी उसी दौरान जो है वो कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठा है। तो जगत सिंह नेगी जो मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि भाजपा के कुछ लोग खुद ही जो है वो कई मामलों में संलिप्त पाए गए हैं, तो उनकी जांच होनी चाहिए और ये खुद नारा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इस पर भी चर्चा जो है वो होनी है। तो इनको
तो भाजपा को खुद ही चाहिए कि इनके विधायकों पर किस तरह के मामले जो हैं सामने आ रहे हैं। तो इन सारे मामलों को लेकर के भी चर्चा जो है वो जारी है और थोड़ी देर बाद जो है वो सेशन फिर शुरू हो जाएगा। तो तभी पता चल पाएगा कि आखिर जो चर्चा हुई है उस पर क्या मोहर लगती है और किस तरह से जो पंचायत के चुनाव उन पर क्या फैसला जो है वो सरकार की तरफ से दिया जाता है। तमन्ना। मनोज, बिल्कुल, क्योंकि आज से तो सत्र का आगाज हो गया है और जाहिर तौर पर विपक्ष बहुत सारे मुद्दे भी उठाने वाला है। मंडी में जो आपदा आई, क्योंकि मंडी में ही जो है 3 साल के कार्यकाल का जश्न सरकार मनाने जा रही है और मंडी में ही सबसे ज्यादा आपदा आई थी जिससे कि काफी नुकसान हुआ था। कई लोगों के घर क्षतिग्रस्त हो गए, कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो इस पर भी जो सरकार पर बार बार बीजेपी सवाल उठा रही है कि किस बात का सरकार जश्न मना रही, क्योंकि सबसे ज्यादा तबाही जहां पर हुई है वहां पर लोगों को राहत देने के बजाय इस तरह की जो जश्न का माहौल है वो देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर गहमा गहमी का आज भी माहौल हम कह सकते हैं कि देखने को मिला है। ये सवाल आज भी उठा है जिस पर सुखू सरकार की ओर से भी पलटवार किया गया है। बिल्कुल तमन्ना, देखिए जाहिर सी बात है कि जब सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं तो वो मंडी में जश्न मनाने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में देखिए विपक्ष लगातार उनको घेर सकता है और घेरेगा भी, क्योंकि देखिए मंडी जिला में काफ़ी ज़्यादा आपदा आई थी जहां पर कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, कई लोगों के घर जमींदोज हो चुके। तो ऐसे में देखिए जहां जश्न मनाने की बात की जा रही है तो विपक्ष इस सवाल पर इनको घेर सकता है और हो सकता है कि जब जो पंचायत चुनाव को लेकर के जो चर्चा चल रही है उसको खत्म होने के बाद जो है वो इस मसले पर भी आ सकते हैं, क्योंकि देखिए लंबा एक सेशन जाने वाला है और इस लंबे सेशन में कहीं ना कहीं जो है काफी ज्यादा दिन है तो मुद्दे भी काफी ज्यादा हैं। तो ये आने वाले दिनों में भी चर्चा हो सकती है या कल भी इस पर चर्चा हो सकती है। कई सारे मुद्दे जो हैं जिनको लेकर के विपक्ष जो है इस बार शीतकालीन सत्र में पहुंचा हुआ है और विपक्ष लगातार जो है सरकार को घेरने का प्रयास भी कर रहा है। ऐसे में अगर बात करें तो 4 तारीख को विपक्ष द्वारा जो है सरकार को घेरने के लिए जो है वो रणनीति भी तैयार की गई है। जोरावर स्टेडियम में एक विशाल रैली भी रखी गई है, उस पर भी भाजपा जो है वो काम कर रही है। तो ऐसे में देखिए विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो यहाँ पर चल रहा है, तो ऐसे में इस शीतकालीन सत्र में कई मुद्दे जो है वो उठने वाले हैं। 744 प्रश्न लगे थे जिनमें अभी पहले प्रश्न पर ही चर्चा चल रही है। जो पंचायती चुनाव नहीं हुए हैं पंचायत के, तो उस पर चर्चा चल रही है। उसके चर्चा खत्म होने के बाद ही जो है वो अगला मुद्दा जो है वो विपक्ष द्वारा रखा जाएगा और उस पर चर्चा की जाएगी। तो फिलहाल के लिए जो है अभी सेशन रुका हुआ है और थोड़ी देर के बाद जो है सेशन फिर से शुरू हो जाएगा, तब पता चलेगा कि आखिर विपक्ष ने ऐसा दूसरा कौन सा मुद्दा उठाया है। तमन्ना, बहुत शुक्रिया मनोज, जानकारी के लिए। अपडेट आपसे लेते रहेंगे।